आज का टॉपिक रहने वाला आपका बीपीओ सर्विसेज। तो लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आईटी क्या होता है, आईसीटी क्या होता है और आपका आईटीईएस क्या होता है। तो तीनों को हमने लास्ट वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बीपीओ का मतलब समझते हैं। तो बीपीओ होता है आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इट मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि बिजनेस के प्रोसेस को आउटसोर्स करना। अब इसका डिटेल में मतलब समझे कि आपका जो बिजनेस होता है उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब आप वहां पे किसी न किसी प्रोसेस को आउटसोर्स करते हो, मतलब कि उस बिजनेस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप एक आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेते हो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे, ये कह सकते हो एक टाइप से आउटसोर्सिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेना। जैसे मान लो आपकी जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, अब वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या करोगे, एक आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लोगे जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपने उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक टाइप से उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करोगे। तो इस तरह से ये कहलाता है आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब आपने कॉल सेंटर्स के भी नाम सुने होंगे, तो ये जितने भी कॉल सेंटर्स आते हैं ये भी आपके बीपीओ सर्विसेज के अंडर ही आते हैं। कॉल सेंटर्स क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप इनकी भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे ही लेते हो अपनी कंपनी के लिए, ताकि आपके जो कस्टमर है उनको किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जितने भी कॉल सेंटर्स है ये भी आपके बीपीओ के ही अंडर आते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस के टास्क को कंप्लीट करने के लिए किसी आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले रहे हो, यही कहलाता है आपका बीपीओ। क्योंकि सारे के सारे काम एक कंपनी खुद नहीं कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि उसका जो मेन काम है वो वही करेगी। उसके बाद जो भी सर्विसेज है, जो भी उसके बिजनेस को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर है, जो भी सर्विसेज वो आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर से लेगी वो यहाँ पे। तो यही कहलाता है आपका बीपीओ। बीपीओ आल्सो कम्स अंडर आईटी सर्विसेज। अब ये जो बीपीओ है ये आपका आईटी सर्विसेज के ही अंडर आता है। एज आईटी प्लेज ए वेरी यूजफुल रोल इन ऑप्टिमाइजिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी। जब आप किसी बिजनेस में अगर आईटी का यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो वहां पे इंक्रीज होगी, वहां पे आपका बिजनेस है वो ग्रो करेगा अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। BPO industry is highly organized and hence various kind of job are outsourced in India। तो जो इंडिया की जो BPO इंडस्ट्री है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है और यहाँ पे बहुत सारी जॉब को आउटसोर्स किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट आपका कौन कौन सी बीपीओ सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में, या फिर कौन कौन सी बीपीओ कंपनी है, वो कंपनी किस टाइप की सर्विसेज अवेल करवाती है कस्टमर को या किसी भी कंपनी को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी फिनेंशियल और अकाउंटिंग सर्विसेज। तो इस फिनेंशियल और अकाउंटिंग सर्विसेज में जो कंपनी आती है, आपकी जो बीपीओ कंपनी आती है, वो आपकी पेरोल प्रोसेसिंग और फिनेंशियल रिपोर्टिंग इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसी भी कंपनी को जो आपकी फिनेंस या अकाउंटिंग से रिलेटेड होती है। सेकंड है आपका यहाँ पे टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इसमें जो बीपीओ कंपनी आती है वो आपकी टैक्स से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनीज को, जिसमें आपका टैक्स प्रिपरेशन, टैक्स फिलिंग या इंश्योरेंस क्लेम। नेक्स्ट आपका ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन। तो ये जो बीपीओ कंपनी है ये प्रोवाइड करवाती है ई पब्लिशिंग और वेब प्रमोशन से रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें आपका ई पब्लिशिंग फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल मार्केटिंग। तो इस टाइप की सर्विसेज आती है इस वाली बीपीओ कंपनी में। नेक्स्ट आपका लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग। तो इसमें जो बीपीओ कंपनी आती है ये प्रोवाइड करती है लीगल सर्विसेज और कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड सर्विसेज। जैसे आपका लीगल सपोर्ट होता है किसी भी कंपनी या फर्म के लिए, या फिर कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट या ब्लॉग्स के लिए। नेक्स्ट आपका मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज। तो इसमें आपकी जो बीपीओ कंपनी है वो काम करती है मल्टीमीडिया और डिजाइन सर्विसेज के लिए। अब मल्टीमीडिया में आपका जैसे ग्राफिक डिजाइन हो गया, एनिमेशन हो गया, या फिर आपका वीडियो एडिटिंग। तो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये बीपीओ कंपनी। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इसमें डॉक्यूमेंट को मैनेज करने से रिलेटेड जो सर्विसेज है
ये बीपीओ कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग या डॉक्यूमेंट इंडेक्सिंग, तो इस टाइप की सर्विसेज आती है इस वाली बीपीओ कंपनी में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, तो इसमें जो बीपीओ कंपनी है वो काम करती है सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करने के लिए। तो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज जो बीपीओ कंपनी होती है। नेक्स्ट आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज, तो ये बीपीओ कंपनी काम करती है हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है, जैसे आपका मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन या आपका क्लेम प्रोसेसिंग, तो इस टाइप की सर्विसेज दी जाती है हेल्थ केयर सर्विसेज में। तो अब आपके सामने ये सारी की सारी बीपीओ कंपनी है जो इन सर्विसेज में डील करती है। तो ये आप आउटसोर्स कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। अगर इनमें से कोई भी सर्विस अगर आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो आप इन बीपीओ को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और वहां से आप इनकी हेल्प ले सकते हो। और एक टाइप से यहाँ पे इनकी सर्विसेज आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हो। तो इसी को बोला जाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपने अपने बिजनेस के प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया, तो वो प्रोसेस आपका इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा काम हम खुद नहीं कर सकते हैं। सारे की सारी सर्विसेज, सारे के सारे प्रोसेस को हम खुद अकेला हैंडल नहीं कर सकते हैं। हमें कोई ना कोई आउटसोर्स या आउटसाइडर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी यहाँ पे। तो आउटसाइडर की जो हेल्प ले रहे हैं हम, जो कि है आउटसोर्सिंग एक कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये है आपका बीपीओ। नेक्स्ट आपका बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। तो बीपीएम का मतलब है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अब जो आपकी बीपीओ सर्विसेज है, तो इस बीपीओ सर्विस को मैनेज करना ही आपका कहलाता है बीपीएम इंडस्ट्री, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री। द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज बीन फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ। तो जो आपका आईटी सेक्टर है वो इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने देखा है कि आजकल जितनी भी जॉब आती है आईटी सेक्टर में ज्यादा जॉब है। अब अगर इंडिया में आईटी सेक्टर या आईटी हब की बात करें तो नंबर 1 पे आता है आपका बेंगलोर, उसके बाद आप गुड़गांव की बात कर सकते हो जो कि है साइबर हब। तो यहाँ पे बहुत सारी बीपीओ कंपनीज है जिनका हेड ऑफिस या तो इंडिया में है या फिर आप कह सकते हो आउटसाइड इंडिया भी है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनका आउटसाइड इंडिया हेड ऑफिस है और वो यहाँ पे बीपीओ कंपनी के थ्रू काम करवा रही है। तो वो सारा का सारा काम इंडिया में हो रहा है और यहाँ पे 2 शिफ्ट में काम होते हैं, क्योंकि वो आपकी जो कंपनी है वो यूएस बेस है या फिर कौन से कंट्री की कंपनी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी बीपीओ कंपनी है। इन एडिशन टू कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंट्रीज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट and exports, the growth of the IT BPO industry has provided India with a wide range of economic and social benefits, which includes creating employment, raising income levels and promoting export. तो आपका जो IT सेक्टर है या फिर बीपीएम इंडस्ट्री है ये कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्ट जीडीपी में। जो आपकी कंट्री की जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है बीपीएम इंडस्ट्री। जैसे जैसे आपका बीपीएम इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है उसके साथ में इंडिया की जो जीडीपी है वो भी ग्रो कर रही है यहाँ पे। अब जैसे जैसे बीपीएम इंडस्ट्री आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये क्या हेल्प करती है साथ में क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। रेजिंग इनकम लेवल, तो इनकम लेवल को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है बीपीएम इंडस्ट्री। और प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पे अब कंट्री एक्सपोर्ट भी कर सकती है। तो इस तरह से डायरेक्ट है जो बीपीएम इंडस्ट्री है ये जीडीपी को भी इंक्रीज कर रही है एक टाइप से। नेक्स्ट आपका इट हैज प्लेस्ड इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप विद एन इमेज ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट आपका द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज ऑलमोस्ट डबल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी ओवर द लास्ट डिकेड। तो अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो यहाँ पे जो आपका इंडिया का जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट उसका जो रेवेन्यू है और कंट्रीब्यूशन है वो डबल हो चुका है बिकॉज ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। अब ये जितनी भी बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री है ये कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया में। क्यों कर रही है? तो सबसे पहला है आपका बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाईटेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज। तो जितने भी आपके बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर है आपके इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ताकि वो बेस्ट से बेस्ट सर्विस डिलीवर कर सके।
दे फॉलो क्वालिटी चेक टू इंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज, और ये ऑलवेज फॉलो करते हैं क्वालिटी चेक को, ताकि वहां पे वो डिलीवर कर सके एरर फ्री और एक्सेप्शनल सर्विसेज। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग द बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये भी एनकरेज कर रही है बीपीओ इंडस्ट्री को, सपोर्ट कर रही है एक टाइप से बीपीओ इंडस्ट्री को, ताकि अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। और ये कैसे सपोर्ट कर रही है? एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके। नेक्स्ट आपका बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप्ड and capable of delivering numerous type of BPO services in exceptional quality. Next आपका structure of the IT BPM industry. The organization within the IT BPM industry are categorized along the following parameter. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है विद इन आईटी बीपीएम इंडस्ट्री उसको कैटेगराइज किया जाता है इन पैरामीटर के बेस पे। अब वो कौन कौन से पैरामीटर है? फर्स्ट आपका सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, तो वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से सेक्टर में डील कर रही है। वो जैसे आपका हेल्थ केयर में डील कर रही है या फिनेंस में या रिटेल में या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, तो वो कौन से सेक्टर में डील कर रही है इसके ऊपर उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आपका टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, तो अब वो किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी रेंज कितनी है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। तो यहां पे जैसे ऑर्गेनाइजेशन विद इन आईटी बीपीएम इंडस्ट्री ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी या कस्टमर सपोर्ट। नेक्स्ट आपका जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ द ऑपरेशन, मतलब कि कितना जियोग्राफिकल एरिया वो कवर कर रही है यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री कि कितना एरिया कवर किया जा रहा है। तो दिस पैरामीटर कैटेगराइज ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन वेयर दे ऑपरेट, कि वो एक सिटी लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है, या आपका एक कंट्री लेवल पे है, या आपका वर्ल्ड वाइड है। तो किस टाइप के ऑपरेशन वो प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप की जियोग्राफिकल लोकेशन पे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू एंड साइज ऑफ द ऑपरेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री वेरी इन टर्म्स ऑफ देयर रेवेन्यू एंड साइज ऑफ द ऑपरेशन। दिस पैरामीटर कैटेगराइज कंपनी बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केट शेयर, एम्प्लॉय काउंट एंड स्केल ऑफ द ऑपरेशंस, मतलब कि किसी भी आईटी बीपीएम इंडस्ट्री में उनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसी है, उनके जो मार्केट शेयर प्राइस है वो कैसा है मार्केट में, एम्प्लॉय काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने काम कर रहे हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। तो मतलब कि ये 4 पैरामीटर है। फर्स्ट आपका सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ द ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, नेक्स्ट आपका जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ द ऑपरेशन, और लास्ट आपका रेवेन्यू एंड साइज ऑफ द ऑपरेशन। अब इसके बेस पे यहाँ पे कौन कौन सी आपकी आईटी बीपीएम इंडस्ट्री फिर कैटेगराइज होती है। तो फर्स्ट आपकी आती है यहाँ पे एमएनसी, multinational companies. MNC have their headquarters outside India but operate in multiple locations worldwide including those in India. तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है इनका जो हेडक्वार्टर है वो आउटसाइड इंडिया होता है, और इनके कुछ ऑफिसेज आपके इंडिया में भी होते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। और ये यहाँ पे काम करवा रही है बीपीओ कंपनी के थ्रू, मतलब कि जो भी इंडिया में ऑफिस रहते हैं ये सारी बीपीओ कंपनी है, तो इनके द्वारा ये काम करवा रही है। तो इनको बोला गया एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो हम ज्यादातर बोलते हैं कि एमएनसी में जॉब कर रहे हैं। तो एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी, जिनके हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया मिलेंगे और इनके कुछ ऑफिस आपके इंडिया में भी मिलेंगे। दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स, मतलब कि बोथ डोमेस्टिक और ग्लोबल, तो दोनों टाइप के क्लाइंट को ये डील करते हैं, चाहे वो आपका डोमेस्टिक हो चाहे वो ग्लोबल हो। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। तो आईएसपी स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया while having office many international locations. While most have a client base which is global as well as domestic, there are some that are focused on serving only Indian clients.
तो अब इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स जस्ट रिवर्स होते हैं या उल्टे होते हैं एमएनसी के, मतलब कि आईएसपी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर जिनके हेड ऑफिस हेडक्वार्टर आपके इंडिया में होंगे, और हो सकता है कुछ ऑफिस इनके आउटसाइड इंडिया भी हो, लेकिन ज्यादातर ये डील करते हैं इंडियन क्लाइंट पे ही। तो ज्यादातर ये डोमेस्टिक क्लाइंट को ही डील करते हैं और इनके हेडक्वार्टर इंडिया में ही मिलेंगे। हो सकता है इनके कुछ ऑफिस आपके आउटसाइड इंडिया भी हो, तो ये कहलाती है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट आपकी ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, जीआईसी। GIC organization cater to the need of their parent company only, do not serve external clients। तो GIC organization अपनी पेरेंट कंपनी के लिए ही काम करती है, किसी एक्सटर्नल क्लाइंट को सर्व नहीं करती। अगर इसका एग्जांपल समझे तो आपकी जो कंपनी है IBM, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। यूएस बेस्ड कंपनी है मतलब कि यूएस में हेडक्वार्टर है। अब जो आपकी IBM इंडिया है, ये इस पेरेंट कंपनी के लिए काम करती है। IBM जो यूएस बेस्ड कंपनी है, तो इसके लिए काम कर रही है IBM इंडिया। तो ये एक टाइप से आपकी GIC ऑर्गेनाइजेशन है कि अपनी पेरेंट कंपनी के लिए काम करेगी, किसी अदर एक्सटर्नल क्लाइंट को सर्व नहीं करेगी। दिस मॉडल अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन द ऑप्शन टू कीप IT ऑपरेशंस इन हाउस and at the same time take advantage of expanding their global footprint and offering opportunity for innovation in a cost effective manner।